गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज है 20 सितंबर 2025 और ये है टॉपिकल ई पेपर टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, द हिंदू की और इंडियन एक्सप्रेस की। तो इसमें आर्टिकल में बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट साइट्स करता है प्रीएम्बल टू रिजेक्ट प्ली अगेंस्ट मुश्ताक ओपनिंग दशहरा इन मैसूर। तो बानू मुश्ताक एक जो बुकर प्राइज मिला था जिनको, तो उनको बुलाया गया इवेंट में कि आप आइए। तो किसी बंदे ने पीआईएल डाली, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पीएन भगवती जज के टाइम पे आई थी 1970 में, उन्होंने बहुत काम किया था। तो वो कंसेप्ट को हटा देती है लोकस स्टैंडर्ड। लोकस स्टैंडर्ड एक टेक्निकल मतलब लीगल जैगरन है। जैगरन मतलब होता है उसके पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है जो बात करती है कि भाई आपका इसमें क्या स्टैंड है। बोलते हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट है, लोकस स्टैंडर्ड। तो ये लोकस स्टैंडर्ड कंसेप्ट को खत्म कर देता है। पीआईएल कोई याचिका डालने वाला कोई भी किसी के नाम पे डाल सकता है। तो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट साइट्स प्रीएम्बल, उन्होंने साइट मतलब क्या आगे रखा, सबूत की तरह रखा प्रीएम्बल को टू रिजेक्ट प्ली। उन्होंने रिजेक्ट कर दी ये जो प्रार्थना डाली हुई थी अगेंस्ट मुश्ताक ओपनिंग दशहरा इन मैसूर। तो मुश्ताक को ओपन नहीं करने देना चाह रहा था कोई बंदा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है। तो इसका प्रिंट थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया है अच्छे, ताकि आपको विजिबल हो उसके। बट ये जो यहाँ पे पोर्शन दिया हुआ ना, तो इसको जानते हैं क्या लिखा हुआ है, ये सेकुलरिज्म, ये बेसिक फीचर। तो इन्होंने कहा कि बेसिक फीचर है सेकुलरिज्म, क्योंकि पता है प्रीएम्बल में बहुत सारे वर्ड हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजोल्व टू इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इनटू ए सोवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये टर्म है एसएसडीआर। तो सोवरन सेकुलरिस्ट ये टर्म यूज हुई है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। क्योंकि जो 1970 में केशवानंद भारती का केस हुआ था, एक टेक्निकल लीगल कंसेप्ट है कि जब उसमें क्या हुआ था कि बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया था। तो ये बोला कि कोर्ट ने दोबारा से रिआइटरेटेड किया कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का फंक्शन है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि पिटिशनर ने कहा कि वो जो पूजा है ना, जो पूजा करेंगे वो रिलीजियस प्रैक्टिस है जो हिंदू के लिए, वो उसमें इंटरवेन करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दिया प्ली को, जो हाईलाइट करता है लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप का क्या है, आर्टिकल 25 में दिया गया है जो रिलीज के बारे में बात करता है। और इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 की बात करता है। फ्रेटर्निटी जो अपना अपना भाईचारे की भावना बनाना प्रीएम्बल में लिखा गया है। ये आइडियल कार्डिनल्स हैं नेशनल यूनिटी के, देश को बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि इवेंट कंडक्ट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका के द्वारा, जो कि सेकुलर स्टेट है, इसलिए हम इस चीज को खारिज कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो न्यूट्रल, जो इसमें कोर्ट ने दोबारा से दोहराया कि स्टेट का जो न्यूट्रल एटीट्यूड रहता है, हमेशा उदासीन रहता है सभी रिलीजन के लिए, नॉट प्रिवेंट इट फ्रॉम। बट वो इस चीज को नहीं रोकता कि कोर्ट इसमें इंटरवेन ना कर सके, हस्तक्षेप ना कर सके। एलिमेंट प्रैक्टिस, ऐसी कुछ प्रैक्टिस हटा सकता है विच इम्पीड द राइट टू इक्वलिटी, जो राइट टू इक्वलिटी को मतलब हटाता है। जैसे आपको पता है कि केरला का केस भी हुआ था टेम्पल का, तो सेम ऐसे इंटरवेन कर सकता है कोर्ट। तो जो भी कंटेंट दिया हुआ ना, मैंने उसको यहाँ पे अच्छे से लेजिबल मतलब जो अच्छा से दिख सके, अच्छी राइटिंग होती है, बट ये टाइपिंग वाला है तो मैंने ये लिख दिया ऐसे कि ताकि आपको दिख सके, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये प्रिंट अच्छा नहीं है। देखो यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने साइट किया। साइट मतलब किसी की बात को रखना, कोट करना। प्रीएम्बल टू रिजेक्ट, प्रीएम्बल में जो प्रीएम्बल को साइट किया उन्होंने, आगे रखा कि भाई रिजेक्ट करने के लिए प्लीज जो याचना टेलीविजन ना अगेंस्ट ओपनिंग मुश्ताक बानू मुश्ताक, जिनको बुकर प्राइज मिला है दशहरा इवेंट में मैसूर में। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे को हुआ रिमाइंडेड, याद दिला, क्योंकि फ्राइडे को इवेंट हो गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट टेंस। हु डिड नॉट वांट मुस्लिम बुकर प्राइज विनर बानू मुश्ताक टू इनोग्रेट द हिस्टोरिकल मैसूर दशहरा फेस्टिविटीज। तो ये कह रहे हैं कि दशहरा का जो फेस्टिविटीज होंगे, इवेंट होंगे, उसको इनोग्रेट करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए जो बानू मुश्ताक को बुलाया गया, वो कहता है कि भाई ये आने नहीं चाहिए वहां पे, ये क्योंकि मुस्लिम है, लेडीज हैं ये। अबाउट द प्रीएम्बल, तो उन्होंने कहा कि प्रीएम्बल के बारे में बता, प्रस्तावना जो संविधान की है उसमें बोला गया कि विच इंश्राइन, जो सम्मिलित करती है, इंश्राइन सम्मिलित करती है सेकुलरिज्म, लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ एंड एज वेल एज इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर आइडियल्स कार्डिनल ऑफ नेशनल यूनिटी। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था कि ये नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फेथ विश्वास जो है, ये आर्टिकल 25 में लिखा गया है। इक्वलिटी आर्टिकल 14 में लिखा गया है, जो फंडामेंटल राइट में आते हैं। फ्रेटर्निटी भाईचारा बनाने के लिए अपने क्या कहा गया है। तो कार्डिनल होता है इंपॉर्टेंट चीज है ये नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए। डिसमिसिंग द पिटिशन डिसमिस कर दी बेंच ऑफ जस्टिस विक्रमनाथ, तो मतलब बेंच को हेड कर रहे थे विक्रमनाथ एंड संदीप मेहता। आस्क द पिटिशनर, उन्होंने कहा कि बेंगलुरु रेजिडेंट था, जो रेजिडेंट रहने वाला एच.एस. गौरव नाम है जिनका, वेदर की कहा ही हैड रेड द प्रीएम्बल। तो उन्होंने उनसे पूछा था, पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब उन्होंने ये जो इवेंट हो गया फ्राइडे को, उन्होंने उस दिन पूछा था कि भाई क्या वो पढ़ चुका था, ही हैड रेड, क्या वो पढ़ चुका था प्रीएम्बल प्रस्तावना की, संविधान की। व्हाट इज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या है संविधान की प्रस्तावना। जस्टिस नाथ आस्क मिस्टर गौरव को, रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट पी.बी. सुरेश।
तो पीवी सुरेश उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। उससे पूछा भाई क्या प्रस्तावना, आप गौरव जी ये बताइए। उन्होंने कहा कि सेकुलर एंड स्पिरिचुअल जो वर्ड है, मिस्टर सुरेश, दैट इनोग्रेशन ऑफ दशहरा फेस्टिवल एट द चामुंडादेश्वरी टेम्पल ऑन सितंबर 22 हैड टू एस्पेक्ट्स। इसमें दो पहलू हैं। द रिबन कटिंग का प्रोग्राम है विच वाज ए सेकुलर एक्टिविटी है जिसमें मतलब धर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एंड देन इनोग्रल जो उद्घाटन करने वाली एक्टिविटी है, पूजा बिफोर द टेम्पल डीटी, टेम्पल जो भगवान का है, डीटी भगवान होता है, टेम्पल डीटी। एंड एसेंशियली जरूरत है हिंदी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटी, हिंदू की रिलीजियस धार्मिक और आत्मा से रिलेटेड एक्टिविटी है ये। द लेटर मतलब जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी बताया गया है इनके द्वारा, वुड इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व होगा। विल होता तो कंफर्म होता, बट क्या है थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है तो वुड यूज हुआ है। द लाइटर जो पीछे इवेंट हुआ कि डीटी वाला जो बात कर रहे हैं, वुड इन्वॉल्व लाइटिंग ऑफ द लैंप्स, उन्होंने लैंप को जैसे कैंडल जलाते हैं ना, बिफोर दी सेंक्टम सेंक्टोरम ऑफ द सेंक्टम सेंक्टोरम जो गर्भगृह बोलते हैं जहाँ पे भगवान विराज करते हैं, ऑफ द गोडेस माता जो चामुंडेश्वरी देवी, चामुंडेश्वरी, अलोंग विद द ऑफरिंग ऑफ फ्लावर्स। ऑफरिंग मतलब जो ऑफरिंग क्या, जैसे पुष्पांजलि देते हैं ना, वो ऑफरिंग करना, फ्रूट्स एंड कुमकुम या फ्रूट या कुमकुम लगाना, या अरिशिना या टर्मरिक जो लगाते हैं, अरिशना बोलते हैं उनको। तो ये टर्म कहीं भी आपको एग्जाम में मिल सकती हैं, कुमकुम, अरिशना एंड अदर ट्रेडिशनल आइटम टू दी डीटी। ट्रेडिशनल आइटम जो परंपरागत रूप से फॉलो आ रहे हैं वो आइटम उनको ऑफर करना, मतलब चढ़ाना, उनको भेंट चढ़ाते हैं ना। इनवाइटिंग हर वाज ए प्योर पॉलिटिकल एक्ट बाय द स्टेट, ये कह रहे हैं कि उनको इन्वाइट करना पॉलिटिकल राजनीतिक काम है स्टेट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वाई शुड शी बी मेड टू पार्ट, वाई शुड सी, वाई मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई क्यों, शुड बी सी उसको होना चाहिए, बी मेड मतलब पैसिव फॉर्मेट, उनको मनाना चाहिए, टू टेक पार्ट इन रिलीजियस सेरेमनी। द सीनियर काउंसिल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर्ग्यूड ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर याचना डालने के बिहाफ पे उसके तरफ से इन्होंने बोला। द पिटिशन कंटेंटेड, पिटिशन में कंटेंट किया गया दैट हैविंग ए हिंदू डिग्नेटरी परफॉर्म द पूजा वाज पार्ट ऑफ द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में एक आर्टिकल 25 है जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। तो इन्होंने कहा कि भाई वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला कंसेप्ट है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि एक नॉन हिंदू को यहाँ पे मतलब हिंदू को इन्वॉल्व करना पूजा में वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। एसेंशियल मतलब जिसको हटाया नहीं जा सकता। इट आर्ग्यूड दैट कर्नाटका हाई कोर्ट, इन्होंने आर्ग्यू किया कि वाइल डिसमिसिंग द केस ऑन सितंबर 15 एड गलत किया है इन नोट सीइंग दैट मिस मुश्ताक बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी एंड देयर इज देयरफॉर नो हिंदू। तो यहाँ पे कह गए हैं कि आर्टिकल 25 में जो बताया गया ना कि हिंदू होना चाहिए रिलीजियस सेरेमनी में, वो हिंदू ही नहीं है, ये बोला। एज सच सी कैन नॉट परफॉर्म रिचुअल्स, वो परफॉर्म नहीं कर सकते रिचुअल्स बिफोर द डीटी के सामने, विच इज अगेंस्ट एस्टैब्लिश हिंदू रिलीजियस एंड सेरेमोनियल प्रैक्टिस के अगेंस्ट है, इन्होंने पिटिशनर ने कहा। बट जस्टिस नाथ इंडिकेटेड, उन्होंने इशारा किया कि द इवेंट वाज कंडक्टेड बाय द स्टेट ऑफ कर्नाटका। द स्टेट वाज सेक्युलर, स्टेट सेक्युलर है, मेंटेन नो रिलीजियस इट्स ओन, इसका खुद का कोई धर्म नहीं है, एज ऑब्जर्व इन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 1994। तो 1994 के एक डिसीजन का इन्होंने कोट किया। जजमेंट इन द एम इस्माइल फारूकी केस ओवर द वैलिडिटी ऑफ द अयोध्या एक्ट के ऊपर किया था। तो कहा था कि भाई कोई भी स्टेट का कुछ भी एक पॉलिटिकल एंटिटी का धर्म नहीं है, इंडिया में सेक्युलर स्टेट है। तो 1994 में एक बेंच में इस्माइल फारूकी का केस था, वो अयोध्या एक्ट के बारे में बात की थी। 1994 का जो जजमेंट था हैड बिगेन पास्ट परफेक्ट टेंस, शुरू हो चुका था बाय कोटिंग स्वामी विवेकानंद, रिलीजन इज नॉट ए डॉक्ट्रिन। तो 1994 के डिसीजन में स्वामी विवेकानंद की एक बात को कोट किया गया था। कोट होता है मतलब उसको आगे लेके आए थे। रिलीजन धर्म जो है ना कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, ऐसी मतलब कोई प्रस्तावना नहीं है। इन डोगमाज जो होते हैं पुरानी रीति रिवाज, जो रूढ़िवादिता, नोर इन इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंटेशन, ना कोई बौद्धिक आर्गुमेंट करने की बात है। इट इज बीइंग एंड बिकमिंग रियलाइजेशन, ये क्या होता है, बस रियलाइजेशन होता है, अपने आप में अंदर फील करना। धर्म अपने आप में ना तो रिलीजियस डोगमा होती है, ना इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंटेशन होता है, ना ही बौद्धिक तर्क होता है किसी से मतलब बहस करना। बट ये क्या है, रियलाइजेशन का सिस्टम है जो अंदर, इट इज बीइंग एंड बिकमिंग रियलाइजेशन। इट इज दिस इज द स्टेट इवेंट है, नॉट ए प्राइवेट प्रोग्राम। द स्टेट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ए बी सी रिलीजन, जस्टिस नाथ एम्फेसाइज, उन्होंने जोर दिया इस चीज को। द कोर्ट रिफ्यूज टू ओबलाइज होता है किसी का कृतज्ञ होना, थैंकफुल होना। द पिटिशनर, तो उसके सामने झुकने से मना कर दिया कोर्ट ने। एंड द पिटिशनर डिमांड टू डायरेक्ट स्टेट टू गिव एन अंडरटेकिंग दैट मिस मुश्ताक वुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ पूजा। तो कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि पिटिशन को जो डिमांड थी कि स्टेट को डायरेक्ट करे कि भाई अंडरटेकिंग मतलब होता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि मिस मुश्ताक क्या पार्ट नहीं होगी पूजा का। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल,
तो कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे थे कर्नाटका गवर्नमेंट को, अपियरिंग फॉर द कर्नाटका, अप्रिशिएटेड द कोर्ट रीजनिंग, कोर्ट के तर्क को अप्रिशिएट किया वाइल डिसमिसिंग द पिटिशन, जब उन्होंने डिसमिस की थी पिटिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल अच्छा है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। प्रीएम्बल के बारे में आपको हर जगह क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी एग्जाम आएगा ना तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में हर जगह क्वेश्चन मिलेंगे, उसकी वर्डिंग्स को आपको याद रखना चाहिए और एग्जाम में काम आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए, आपको इस पर कंटेंट मिलता रहेगा। बाय।